बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने टी रेशियोज के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पाए जाते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाए हैं। ये आप देख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज। तो इसमें ये 30-60 डिग्री के तीनों कोण बने। तो ये हम बना लें। ये जितनी डिस्टेंस आर ये हमने शो किया है, और ये पूरा आर होगा ये भी, क्योंकि तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। इसको हमने दो पार्ट में कर दिया है, बाई बाई। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि हम ये जान जाएं कि x की और y की वैल्यू क्या है। वैसे y की वैल्यू r/2 है, लेकिन x की वैल्यू हमें जानना जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस पहले वाले या दूसरे ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं r² = x² + y²। तो x² और y जो कि r/2 है, तो r²/4। इस तरह से x की वैल्यू x² r² - r²/4। इट मीन्स 3r²/4। Hence x = r/2√3 हमें मिल गया। अब अगर हमें sin 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से मिलेगी। तो परपेंडिकुलर हमारा y है, y = r/2 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है। तो r यहाँ नीचे लिख लिया। ये r कट जाएगा, तो हमें sin 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है ये हमें पता लगे। इसके बाद देखते हैं cos 30 की वैल्यू। इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा x है, x की वैल्यू क्या है, r√3/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r कैंसिल हो गया, और हमें cos 30 की वैल्यू √3/2 मिल गई। इसी तरीके से tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर y इज r/2 and base is the x r√3/2। r कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट 1/√3। तो हम लोगों ने ये जाना, जैसे ये 3 एंगल हमने निकाल लिए, इस तरह से हम बाकी भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाकी के एंगल आप खुद निकालेंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें हम कैसे आसानी से पा सकते हैं। इसमें हमारे पास 4 सेगमेंट हैं, 90 ± थीटा, 180 ± थीटा, और 360 ± थीटा, और इसके अलावा खाली -थीटा पे। ये 4 तरह की निष्पत्तियों की जानकारी हमें चाहिए। तो 90 ± थीटा में 2 बातें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि टी रेशियो में 4 क्वाड्रेंट हैं, ASTC। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में tan और
पॉजिटिव होगा, चौथे में ऐसे सेकंड। इसके बाद ये हम देखें कि जैसे सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा लें, 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आता है। तो 90 माइनस थीटा में सबसे पहली चीज ये है कि सभी पॉजिटिव है। दूसरे जो टी रेशियो है वो चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज। ये काम हमारे 90 प्लस थीटा में भी होगा। जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज लेके देखते हैं कि क्या। जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं तो हमको ये पता है कि ये cos थीटा हो जाएगा। अब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो ये पहले क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। इसी तरीके से जितने भी 90 माइनस थीटा के एंगल्स हैं उन्हें हम जान सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, कॉस चेंज होगा साइन थीटा में और इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा हम चेक करें। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा सबसे पहले टी रेशियो। 90 प्लस थीटा में हमने बताया है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 यहाँ तक है और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये यस का घर है इसलिए ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा ये साइन थीटा हुआ और इसका साइन क्या होगा, ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है जो कि साइन और कोसेक का घर है। इसका मतलब है कि ये इसका घर नहीं, तो इसका साइन नेगेटिव। इस तरीके से हम 90 प्लस माइनस थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 180 प्लस माइनस थीटा में क्या चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि टी रेशियो इसमें चेंज नहीं, नो चेंज। ये याद रखिए कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में टी रेशियो चेंज नहीं होता, इतने से काम चल जाए। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है और वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे साइन 180 माइनस हमने लिया तो ये साइन थीटा ही बनेगा, नो चेंज है। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, 180 तक दूसरा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में ही है। इसका मतलब है कि ये साइन का घर है इसलिए ये पॉजिटिव है। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा जब हम लेंगे तो ये क्या आएगा, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, फिर ये इसका घर नहीं है इसलिए ये माइनस कॉस थीटा। तो हम लोगों ने ये देखा कि 180 प्लस माइनस थीटा में कैसे जो है वैल्यूज चेंज होती है। इसके बाद 360 प्लस माइनस थीटा में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक राउंड पूरे एंगल का 360 डिग्री है, इसलिए 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ऑलवेज चेंज इनटू ओनली प्लस माइनस। अगर हम साइन 360 प्लस माइनस थीटा लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा साइन प्लस माइनस थीटा में। तो अगर प्लस थीटा होता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा होता है तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी होगी, जो कि हम अभी आपको बाद में बताएंगे। ये माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें ये थीटा एंगल ऊपर जा रहा है तो माइनस थीटा एंगल नीचे जाएगा। इसके लिए अगर हम निकालें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा
और ये हाइपोटेन्यूज। ये रिवॉल्यूशनरी लाइन है ओ ए, ये रिवॉल्यूशनरी लाइन बोली जाती है एंगल फॉर्मेशन के लिए। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन क्वाड्रेंट में हम ये जानते हैं ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, और इसी तरीके से राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में निगेटिव ये होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है इसलिए ये निगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है। इट मीन्स इट इज निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, जिसे हम निगेटिव लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से cos 360 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज होगा cos प्लस माइनस थीटा में। तो प्लस थीटा में तो कोई बात ही नहीं है। अगर cos माइनस थीटा चेक करें तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब प्लस में ही cos थीटा होगा। तो आज हम लोगों ने ये सभी निष्पत्तियों को हम लोगों ने जान लिया है, और अब इस पे हमें कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा भी हम लोगों ने टी रेशियोज के सारे जो है फंक्शन समझ लिए हैं। अब इनकी प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में